ऑफिस या कंप्यूटर का काम करते हुए गर्दन में जकड़न, आपको भी ऐसा होता है तो क्यों टेंशन लेनी। चलिए, सबसे पहले आंखें बंद, कमर सीधी और अपनी गर्दन को दोनों साइड एक्सेल करते हुए कंधे की तरफ दोनों साइड बारी बारी करके झुकाएंगे 5 से 10 बार। फिर अपने हाथ को अपने कान के पास, सिर के पास इस तरह रखेंगे और बिल्कुल हल्का सा प्रेशर देंगे। दोनों तरफ इस तरह 5 से 10 बार दोहराएंगे। इस दौरान साइड की नसों में खिंचाव आपको महसूस होगा। अपने कंधे को नीचे ही रखेंगे। दोनों तरफ इस तरह करने के बाद अपनी गर्दन को सामने और पीछे इस तरह 5 से 10 बार दोहराएंगे और फिर रोटेशन देंगे अपनी गर्दन को। पहले हाफ रोटेशन सामने की तरफ इस तरह एंड देन फुल रोटेशन देंगे। जब हम एक तरफ जा रहे हैं तो दूसरी तरफ की नसों में हमें खिंचाव अनुभव हो रहा है। अब हम सामने से पीछे की तरफ अपनी गर्दन को लेके जा रहे हैं। इस तरह रोटेशन देने के बाद हम अपने कंधों को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे। फिर हम अप एंड डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए कंधों को नीचे की तरफ डाउन। अपने एक हाथ से सामने की तरफ लेके जाएंगे, दूसरे हाथ से कोहनी के आगे रखते हुए पीछे की तरफ प्रेशर देंगे और कंधे को नीचे की तरफ रखेंगे। इस तरह कंधे को ऊपर नहीं, नीचे की तरफ रखेंगे, साइड में देखेंगे। और अब हम अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, दूसरे हाथ की सपोर्ट से उसको पीछे की तरफ और पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे हाथ को, और एक अच्छा हेल्दी स्ट्रेच हम फील करेंगे इस दौरान। 5 से 10 बार दोहराने के बाद हम हाथों को इस तरह स्कैपुला और शोल्डर ओपनिंग होती है जिससे। अब हम ताड़ासन में पीछे की तरफ जाएंगे और जितना हो उसके पीछे की तरफ चेस्ट ओपन करेंगे, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए अपने हाथ सामने और कमर को कर्व बना लेंगे। अब हम अपने एक हाथ को पीछे की तरफ इस तरह रखेंगे और दूसरे हाथ को कोहनी के ऊपर से पकड़कर उसको और पीछे प्रेस करने की कोशिश करेंगे। यही हम होल्ड करके रखेंगे, कमर सीधी, कंधे नीचे की तरफ। दूसरी साइड से भी हम रिपीट कर सकते हैं। हम एक हाथ को दूसरे हाथ से टाई करके भी दूसरे हाथ से उससे प्रेशर दे सकते हैं। इसी में होल्ड करेंगे। इसके बाद हम गोमुख आसन की तरह हाथों को टाई करेंगे बारी बारी। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। हाथ ऊपर स्ट्रेच करके चेस्ट को दीवार पे टच करने की कोशिश करेंगे और यहीं पर होल्ड करेंगे। इसके बाद हम कंधे को इस तरह दीवार पर लगाएंगे, अपने हाथ को 90 डिग्री और पीछे लेके जाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सीधा, और गर्दन को दूसरी डायरेक्शन में घुमा के देखेंगे। अपनी चिन को जो है वो इस तरह साइड में, इस तरह डायरेक्शन में घुमा के रखनी है और अपने कंधे पर टच करने की कोशिश करनी है। इसी डायरेक्शन में हम होल्ड करेंगे और फिर दूसरी डायरेक्शन में भी रिपीट। उसके बाद हम ट्विस्टिंग करने वाले हैं, एक हाथ अपने हाथ पैर के साइड में, और इस दौरान पीछे की तरफ देखना है। और इसको हम दूसरी साइड से भी रिपीट करेंगे, 5 से 10 बार हम करेंगे। फिर उसके बाद हम कटी चक्रासन करने वाले हैं, इस तरह वेरिएशन कटी चक्रासन का। अपनी पूरी स्पाइन को मूवमेंट देंगे। पूरा दिन पढ़ाई की थकान के बाद मेरा भी यही हाल होता है जो आपका कंप्यूटर पे काम करके होता है। तो इसके बाद 5 से 10 मिनट आप रोज़ ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका भी मेरी तरह पेन बिल्कुल रिलीव हो जाएगा। हालांकि मैं योगा की स्टूडेंट हूँ, पर योगा सुबह होने के बाद जब हम पूरा दिन पढ़ाई करते हैं, क्लास में एक ही साइड हमें एक ही डायरेक्शन में देखना होता है पूरी क्लास में बैठ के, तो यहाँ से स्टिफनेस हो जाती है। तो ये जो सब एक्सरसाइजेज हैं ये यहाँ से स्कैपुला, शोल्डर ओपनिंग, चेस्ट और कमर की, नेक की, यहाँ की सारी मूवमेंट्स करके स्टिफनेस को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। जिनको सर्वाइकल है C3, C4, C1, C2 या C6 तक भी, तो गर्दन जो सामने झुकाने वाली एक्सरसाइज है वो बिल्कुल ना करें। उसके सिवाय आप ये सारी कर सकते हैं। मतलब जो सामने झुकाने वाली एक्सरसाइज है वो सर्वाइकल जिनको है वो ना करें। सर्वाइकल स्टिफनेस है तो ज़रूर करें। एंजॉय योर डे, एंजॉय योर वर्क। प्रणाम।